कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। वैकेशंस हैं तो वैकेशंस का आप पूरा एंजॉय कर रहे होंगे वैकेशंस को। लेकिन एक बात याद रखिए कि वैकेशंस का मतलब होता है स्कूल से छुट्टियाँ, पढ़ाई से छुट्टी नहीं। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा पढ़ते भी रहिए, ठीक है। तो हमने पिछली वीडियो में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ क्या होते हैं और हम राइट एंगल ट्राइंगल में किसी एक्यूट एंगल के लिए ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को कैसे फाइंड करते हैं ये सीखा था। तो आज इसी वीडियो में हम उन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू कैसे निकालते हैं और फॉर्मूला को कैसे अप्लाई करते हैं उसके बारे में सीखेंगे, ठीक है। तो क्या आप लोग तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो देखिए आपने क्या सीखा था। आपने सीखा था कि अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर करते हैं, चलिए थोड़ा सा हम रिवाइज करेंगे और उसी के बेसिस पर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सो वी हैव अ राइट एंगल ट्राइंगल PQR, ओके। राइट एंगल एट Q, तो Q पर ये 90 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ईदर एंगल P विल बी एक्यूट और एंगल R विल बी एक्यूट, ओके। सो हम एंगल P को एक्यूट एंगल कंसीडर करके यहाँ पर एक आपको बताया था ग्रीक लेटर थीटा है, जो कि सिर्फ नाम है एंगल का वेरिएबल की तरह। जैसे आप x, y, z, a, b, c जो वेरिएबल्स यूज करते हैं, उसी तरीके से एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए ग्रीक लैंग्वेज में इस थीटा को रिप्रेजेंट किया जाता है, ओके। सो अब आपने क्या पढ़ा था कि जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है वो हाइपोटेनस होती है, h से रिप्रेजेंट कर देते हैं हम इसको। और थीटा के जस्ट अपोजिट वाली जो साइड होती है, इसके सामने वाली साइड की अगर हम बात करें, ये वाली जो साइड होती है ये आपकी परपेंडिकुलर होती है और ये आपकी बेस होगी, ठीक है। चलिए, तो अब आपने पढ़ा था साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ओके। तो ये फॉर्मूले आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो इसको बताने की नीड नहीं है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो अब हम बात करें कि परपेंडिकुलर हमारी कौन सी साइड है। तो परपेंडिकुलर हमारी साइड है QR, ओके। सो हम यहाँ लिखेंगे QR अपॉन, और हाइपोटेनस है हमारी PR। सो इफ वी हैव द मेजरमेंट ऑफ साइड QR एंड PR, then we can find the value of sin theta, that is QR upon PR, okay. Now cos theta, how can we find cos theta? It is base upon hypotenuse. So base हमने क्या बताया था, adjacent side. So in this triangle it is PQ. So we can find cos theta by the ratio of PQ and PR, PQ upon PR, okay. Now tan theta, tan theta is the ratio of perpendicular to base, P upon B, okay. So perpendicular here we have QR and base is PQ. So now cot theta, अब 3 हमने कर लिए हैं। 3 क्या बताए थे? 3 बताए थे मैंने कि वो आते हैं रेसिप्रोकल करके, है ना। तो अगर हम यहाँ से tan थीटा से स्टार्ट करें, अभी आपने P/B निकाला, अगर आप B अपॉन P कर दें, ओके। सो B अपॉन P करेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ से PQ अपॉन QR, ओके। सिमिलरली अगर हम बात करें sec थीटा, तो sec थीटा जो है हमारा वो cos का रेसिप्रोकल है। तो cos यानी कि h, अब B/H था तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे, H/B हो जाएगा, यानी कि PR अपॉन PQ। एंड देन कोसेक थीटा हमारा साइन का रेसिप्रोकल हो जाएगा H अपॉन P करने से। सो इट विल बिकम PR अपॉन QR. So
This is how we can find the trigonometric ratios with the help of the given acute angle and the measurement of sides. So this makes the relation between the angle and the sides of the triangle. Okay. So these are the 6 trigonometric ratios. अब यहीं से हम कुछ और फॉर्मूले बनाएंगे. अब यहाँ से तो देखो सीधा सीधा सा है. अब यहाँ पे अगर हमें मान लीजिए सपोज ये ट्राइंगल में साइड्स का मेजरमेंट पता हो, तो राइट एंगल ट्राइंगल है, एक सिंपल सा राइट एंगल ट्राइंगल. यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ. चलिए इसको हम मान लेते हैं. जो हमारा ये बेस है फॉर एग्जाम्पल ये 3 सेंटीमीटर का है. जो हमारा परपेंडिकुलर है वो मान लीजिए 4 सेंटीमीटर का है, और जो हमारी हाइपोटेन्यूस है वो हमारी 5 सेंटीमीटर है. पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आपने पढ़े होंगे, क्लास 8 में आते हैं. सो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के अकॉर्डिंग क्या था कि ये जो 3 वैल्यू आपने यहाँ पे देखे ये पाइथागोरस थ्योरम को वेरीफाई करती है ना. तो अगर हमें यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का भी यूज करना है, ये याद रखिएगा कि अगर ये हमें यहाँ तो तीनों साइड्स का मेजरमेंट मैंने यहाँ लिख के दे दिया आपको, बट मे भी हो सकता है कि आपको कोई 2 साइड्स दे रखे हो, तो थर्ड वाली फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम को ही अप्लाई करेंगे. तो उसको कैसे यूज करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी अभी नेक्स्ट क्वेश्चन से. तो यहाँ देखेंगे कि अब हमें ये मेजरमेंट्स दिए हुए हैं, तो सीधा सीधा देखिए बहुत ही आसान है कि अगर हमें साइन थीटा फाइंड करना है, तो अब देखिए हमें पता चल गया है कि ये क्यू आर अपॉन पी आर है. तो क्यू आर जो है वो हमारा 4 है और पी आर हमारा 5 है. तो यहाँ से क्या हमने साइन थीटा की वैल्यू जो है वो हम निकाल सकते हैं, बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं. क्या आ गई है, ये आ गई हमारी 4/5. ओके. तो यहाँ से इसी तरीके से अगर आप कॉस थीटा की वैल्यू निकालना चाहते हैं, कॉस थीटा की वैल्यू हमारी है पी क्यू अपॉन पी आर. तो पी क्यू हमारी है 3 सेंटीमीटर, तो 3 अपॉन ये वाली जो साइड है ये है हमारे हाइपोटेन्यूस जो है वो 5 सेंटीमीटर की है, तो 3/5. बहुत आसान है. देखो क्या मजा आ रहा है ना, गेम की तरह. टेन थीटा हमारा क्या है क्यू आर अपॉन पी क्यू. तो क्यू आर कितनी है भाई हमारी, क्यू आर है 4 और पी क्यू कितनी है 3. तो इसका आंसर कितना हो गया भाई, 4/3 हो गया. बहुत अच्छे. चलिए इसके बाद कॉट थीटा जो है वो कितना हो जाएगा. अब ये तो उल्टे करके ही आने हैं. देखो पी क्यू अपॉन क्यू आर यानी कि 3/4. बहुत सही. इसके बाद इधर आ जाइए सेक थीटा. तो सेक थीटा क्या आने वाला है, सेक थीटा आने वाला है कॉस का रेसिप्रोकल 5/3. अरे वाह. और ये देखिए यहाँ से ये 5/4 हमारा कोसेक थीटा आ गया. तो देखिए इस तरीके से ट्राइंगल में हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उनके वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा. ठीक है. अब यहाँ से देखिए हम कुछ रिलेशंस और बनाएंगे. कुछ रिलेशंस क्या बनाएंगे, देखिए जैसे साइन आप देख रहे हैं, साइन का फॉर्मूला p/h है, कोसेक का फॉर्मूला h/p है. तो क्या हम इन दोनों को एक दूसरे का रेसिप्रोकल कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं. इसी तरीके से क्या कॉस जो है वो सेक के साथ कुछ रेसिप्रोकल वाला ही फॉर्म बना रहा है. देखिए b/h, h/b. तो यहाँ भी रेसिप्रोकल फॉर्म हो रहा है. इसी के बाद देखिए tan थीटा और cot थीटा में देखें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस और बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स फॉर्म कर रहे हैं. ठीक है. तो यहाँ तक आई थिंक आपको समझ आ ही गया होगा. तो हम आगे देखिए कुछ न्यू फॉर्मूले जो हैं वो बनाते हैं. क्या है, देखिए साइन थीटा it is perpendicular upon hypotenuse and cosec theta is hypotenuse upon perpendicular. तो क्या कह सकते हैं, देखिए हम अगर ये साइन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस है और कोसेक थीटा जो है वो हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर है. ठीक है. तो अगर हम यहाँ पर साइन का रेसिप्रोकल करें तो यानी कि 1/sin थीटा अगर हम लिखते हैं तो 1/sin थीटा यानी कि h/p हो जाएगा. ठीक है. और जो 1/sin थीटा है एक तरीके से वही हमारा क्या है,
कोसेक थीटा है उसी को हम क्या कहते हैं, कोसेक थीटा कहते हैं। मतलब 1/sin थीटा को हम कोसेक थीटा कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये h/p के इक्वल है, ठीक है ना। तो यहां से जो कोसेक थीटा है वो 1/sin थीटा के बराबर होता है। सिमिलरली क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि सिर्फ साइन थीटा है, अगर यहीं से ऐसे हम बनाना चाहें इसका रेसिप्रोकल करके तो फॉर्मूला आएगा साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/कोसेक थीटा। तो यहां से देखिए ये रिलेशन एक बना कि कोसेक जो है वो साइन का रेसिप्रोकल, साइन जो है वो कोसेक का रेसिप्रोकल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको साइन की वैल्यू पता है, कोसेक फाइंड करना है, तो सिंपली उसको रेसिप्रोकल कर दीजिए। आपको कोई साइड्स की मेजरमेंट्स की नीड नहीं है, केवल डायरेक्ट जो आपको साइन की वैल्यू दे रखी है उसका रेसिप्रोकल करके कोसेक निकाल सकते हैं, कोसेक की वैल्यू का रेसिप्रोकल करके साइन निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए इसी तरीके से अगर मान लीजिए कॉस की बात करें तो कॉस थीटा, अब मैं फॉर्मूले लिख के नहीं दिखा रही क्योंकि ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। तो कॉस थीटा जो होता है वो सेक का रेसिप्रोकल होता है 1/सेक थीटा, और जो सेक है हमारा वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है 1/कॉस थीटा। इस तरीके से अगर हम टेन की बात करें तो टेन थीटा जो है वो कॉट का रेसिप्रोकल, और जो कॉट थीटा है वो टेन का रेसिप्रोकल होगा। तो क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ गई? तो ये 6 फॉर्मूले हमारे और बन गए। देखिए 6 हमारे बने थे, जो पंडित बद्री प्रसाद हरिहरी बोल वाला फॉर्मूला बताया था उसके अकॉर्डिंग 6 फॉर्मूले आपके बने थे कि किस साइड का रिलेशन किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ होता है, वो उसके लिए आपने देखा था। अब यहाँ पर ये हमारे साइन और कॉस मतलब आपस में कौन किसके साथ रिलेट कर रहा है, ये उसके लिए 6 फॉर्मूले और बन गए। तो फटाफट से एक बार देखेंगे, एक लुक देखिए। साइन थीटा जो है वो किसका रेसिप्रोकल, जल्दी बोलिए जल्दी जल्दी, किसका रेसिप्रोकल? कोसेक थीटा का। वेरी गुड। कोसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल? कोसेक थीटा है साइन थीटा का रेसिप्रोकल। वेरी गुड। चलिए सेक थीटा, सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल है? कॉस थीटा का। वेरी गुड। कॉस थीटा किसका रेसिप्रोकल है? कॉस थीटा है सेक का। टेन थीटा किसका रेसिप्रोकल है? कॉट का। और कॉट थीटा किसका रेसिप्रोकल है? टेन थीटा का। तो लिंक बन गए हैं, देखिए साइन का लिंक बना है किसके साथ? कोसेक के साथ, ठीक है। कॉस का लिंक बना है किसके साथ? सेक के साथ। और टेन का लिंक बना है आपका कॉट के साथ, ठीक है। तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं। तो रेसिप्रोकल्स के लिए भी आपके पास ये 6 फॉर्मूले हो गए हैं। तो आप इनको नोट करेंगे और इनको याद करेंगे और एज पर नीड आप इनको यूज करेंगे। अब आप कहेंगे यूज कैसे करेंगे? तो आपको मैंने बताया यूज कब करना है, जब मान लीजिए आपको साइड्स की मेजरमेंट नहीं पता है लेकिन कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की आपको वैल्यू पता है। तो अगर आपको सिर्फ उसका जो साथी है, जो उसका रिलेटिव है, अगर कहें जैसे कॉस का रिलेटिव कौन है? सेक है ना। साइन का रिलेटिव कौन है? साइन का रिलेटिव कोसेक है। टेन का रिलेटिव कौन है? टेन का रिलेटिव कॉट है। तो अगर मतलब उसका रिलेटिव वाला फाइंड करना है तो बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं आप। कैसे निकाल सकते हैं? केवल उसका रेसिप्रोकल करके, ठीक है ना। जो दिया हुआ है उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए तो उसका रिलेटिव की वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको कोई और निकालना है तो उसके लिए फिर हमें साइड्स की मेजरमेंट जो है वो फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए तो ये आपको रिलेशन समझ में आ गए होंगे, ये 6 फॉर्मूले। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब एक और रिलेशन है, एक रिलेशन और बनता है। क्या रिलेशन बनता है कि अगर हम साइन और कॉस को डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो एक रिलेशन यहां से बन के आता है। देखिए क्या बन के आएगा। अगर आप साइन और कॉस को डिवाइड करते हैं, देखिए साइन थीटा ये क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसके बाद कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है? ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। डिवाइड कर दीजिए दोनों को, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। जब आपने डिवाइड किया तो देखिए क्या आया? पी अपॉन एच डिवाइडेड बाय बी अपॉन एच। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो जो डिनोमिनेटर वाला है, डिनोमिनेटर मतलब ये बी अपॉन एच ये वाला, तो ये डिनोमिनेटर का साइन जो है वो क्या होता है? ये रेसिप्रोकल हो जाता है। ये डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई में चेंज किया और इसका रेसिप्रोकल करेंगे बी बाई एच का, तो एच बाई बी हो जाएगा। तो अब यहाँ से क्लियरली देखिए ये एच से एच कैंसिल हो गया तो क्या बन गया? ये बन गया पी अपॉन बी। और पी अपॉन बी शायद कुछ याद आ रहा है, किसका फॉर्मूला था पी अपॉन बी? याद करो किसका था?
यस, टेन थीटा का फॉर्मूला था, वेरी गुड। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम साइन थीटा की वैल्यू को कॉस थीटा से डिवाइड करते हैं तो वो वैल्यू किसके इक्वल बन जाती है, वो बन जाती है भाई टेन थीटा के इक्वल। इज इट क्लियर? ओके, सो वन रिलेशन वी हैव in sin and cos, sin theta upon cos theta is equals to tan theta। इसी को अगर रेसिप्रोकल कर दिया जाए, जैसे अभी बताया था, क्या बताया था कि cos जो है उसका रेसिप्रोकल sec होता है, तो वैसे ही tan का रेसिप्रोकल कौन होता है, cot होता है ना। तो अगर हम इस वैल्यू को रेसिप्रोकल कर दें तो यहां क्या बन जाएगा, cos थीटा अपॉन sin थीटा, और इसको आपने रेसिप्रोकल किया तो भाई इसको भी तो रेसिप्रोकल करिए, और इसका रेसिप्रोकल जो है वो किसके इक्वल होता है, टेन थीटा का, वो होता है कॉट थीटा के। तो यहां से ये दो रिलेशन फॉर्मूले आपके और बनकर तैयार हो गए हैं। देखिए, तो इस तरीके से इनको भी आपको याद रखना है, ठीक है। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा, एंड कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। क्लियर, याद रहेगा? चलिए, तो अब हम करते हैं एक्सरसाइज 8.1। ओके, अब तक हमने सारे फॉर्मूले जो है वो पढ़ लिए हैं, सारे फॉर्मूले आप टिप्स पर रखिए, याद रखिए, और अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं, क्वेश्चंस, ठीक है। नाउ एक्सरसाइज 8.1। चलिए जी, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन ये कहता है कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल एट बी। ओके, सो वी हैव अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट बी। ए बी इज इक्वल टू, जिसमें 24 सेंटीमीटर दे रखा है, बी सी 7 सेंटीमीटर दे रखा है, और हमें फर्स्ट पार्ट में, देखिए दो पार्ट है उसके, फर्स्ट पार्ट में हमें साइन ए और कॉस ए निकालना है। इट मीन्स फॉर एंगल ए वी हैव टू फाइंड साइन एंड कॉस, एंड इन द सेकेंड पार्ट the same thing we have to find for angle C। दूसरे पार्ट में वही सेम चीज हमें एंगल C के लिए फाइंड करनी है। मीन्स वन टाइम वी हैव टू यूज A एज एन एक्यूट एंगल, एंड सेकेंड टाइम वी हैव टू यूज C एज एन एक्यूट एंगल। ओके, B को यूज कर नहीं सकते क्योंकि B तो राइट एंगल है ना। तो B 90 डिग्री वाला एंगल है, इसलिए जो दोनों एक्यूट एंगल्स बने हुए हमारे A और C पर, दोनों को हमें एक एक बार यूज करना है, और दोनों के लिए हमें साइन और कॉस की वैल्यू फाइंड करनी। तो लेट्स स्टार्ट। चलिए, ट्राइंगल एबीसी बनाएंगे। सो दिस इज ट्राइंगल एबीसी, ए बी सी। बी पर राइट एंगल कहा था, इसलिए बी पर हमने 90 डिग्री बनाया है। जहां राइट एंगल बोला हुआ है आप वही राइट एंगल बनाइए, ठीक है। अब एंगल ए की बात कर रहे हैं, तो एंगल ए मतलब यहां बन रहा है, पहले एंगल ए के लिए बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें जो दो साइड्स दे रखी हैं, वो दो साइड्स कौन सी दे रखी है, हमें ए बी दे रखी है और बी सी दे रखी है। तो जो ए बी है वो हमें दे रखी है 24 सेंटीमीटर, एंड बी सी दे रखी है 7 सेंटीमीटर। तो पहली बात तो ये है कि साइन और कॉस तो निकालोगे तब, क्योंकि साइन और कॉस दोनों में ही हाइपोटेन्यूज चाहिए, तो सबसे पहले तो ये निकालनी पड़ेगी ना। अगर ये नहीं निकलेगी तो हम साइन और कॉस की वैल्यू नहीं निकाल सकते, ना तो एंगल ए के लिए निकाल सकते, ना ही एंगल सी के लिए निकाल सकते। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड हाइपोटेन्यूज AC। अब यहाँ हमें यूज करनी होगी पाइथागोरस थ्योरम, जो मैंने आपको बताई थी, ठीक है। सो हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम देखिए आपको याद होगा, पहले भी आपने पढ़ी है, 9th में भी पढ़ी है, कई जगह है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, वो हमें ये जो ट्राइंगल की, राइट एंगल ट्राइंगल की 3 साइड्स हैं, इनमें रिलेशन बताती है। क्या रिलेशन है? रिलेशन ये है कि जो लॉन्गेस्ट साइड है उसका जो स्क्वायर होगा वो बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। क्लियर? तो अगर हम बात करें, इसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, है ना। एंगल ए के लिए इसको अगर हम बेस कहते हैं, इसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बट फॉर राइट एंगल ट्राइंगल। इज इट क्लियर? सो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच ही तो हमें फाइंड करना है, और एच हमारा क्या है, एच है
AC से रिप्रेजेंट हो रहा है। सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर है हमारा 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस बेस हमारा है 24, 24 का स्क्वायर, तो देखिए 7 का स्क्वायर 49 और 24 का हो जाएगा 576। स्क्वायर तो आपको याद होने चाहिए ना, 25 तो 25 तक एटलीस्ट याद होने चाहिए। तो देखिए AC स्क्वायर हो जाएगा ये हमारा 625 टोटल करेंगे तो, और AC जब हम निकालेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 625 आएगा। इसका मतलब AC इज इक्वल टू, देखिए आता तो प्लस माइनस दोनों का है 25, क्योंकि जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो दोनों वैल्यूज आ सकती है पॉसिबल। क्यों? क्योंकि आप देखिए 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है, और -2 का स्क्वायर करेंगे -2 इंटू -2 है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये भी तो 4 होगा प्लस का। लेकिन क्योंकि साइड की लेंथ कभी निगेटिव नहीं हो सकती, इसीलिए जब भी ट्रिग्नोमेट्री में आप निकालेंगे तो आपको केवल पॉजिटिव वाली वैल्यू को ही कंसीडर करना है, निगेटिव को कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि साइड कांट बी निगेटिव, लेंथ कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती। तो अब यहां से देखिए आपको थर्ड साइड जो है वो मिल चुकी है, और थर्ड साइड आने के बाद, हाइपोटेन्यूस आने के बाद, अब मैं नहीं समझती कि अब हमारे पास कोई मुश्किल काम रह गया। अब तो बहुत आसान है। देखिए क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में हमें निकालना था साइन ऑफ एंगल ए, यानी कि साइन ए। पहले साइन ए निकालेंगे, तो साइन ए जो है वो क्या था भाई, क्या वो था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या है 7, हाइपोटेन्यूस क्या निकाली अभी हमने AC 25, तो 7 अपॉन 25 आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अब कॉस निकाल लेते हैं एंगल ए के लिए। कॉस ए इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस ए हमारा होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, और बेस इसके लिए क्या है हमारा ट्रायंगल के लिए 24, तो यहां से 24 अपॉन 25। ठीक है, आप साइड्स के नेम के साथ भी लिख सकते हैं एक बार, उसके बाद उसकी वैल्यूज पुट कर दीजिए। ठीक है, तो क्या सेकंड पार्ट आप इसी तरीके से खुद कर सकते हैं, ट्राई करेंगे? आई थिंक सो कर सकते हैं। देखिए जब आप एंगल सी को कंसीडर करेंगे, इसमें एंगल सी के लिए पूछा है सेकंड पार्ट में, तो जब आप एंगल सी के लिए फाइंड आउट करेंगे तो एंगल सी के केस में देखिए ये इंटरचेंज हो जाएंगे दोनों, ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एंगल सी के अपोजिट वाली साइड पे परपेंडिकुलर होगी, और जो एंगल सी बना रही है एडजेसेंट साइड वो उसके लिए बेस हो जाएगी, तो बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाएंगे। तो अगर देखिए मैं करा देती हूँ यहाँ पे आपको, अगर यहाँ हम साइन के लिए निकालेंगे, साइन सी, एंगल सी लिया है हमने आप, तो सी जब लेंगे तो वही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है फॉर्मूला, और यहाँ लेकिन जो परपेंडिकुलर है वो हो जाएगा AB, और हाइपोटेन्यूस तो AC ही रहने वाली है, तो AB यानी कि 24 और AC यानी कि 25, तो साइन C की वैल्यू 24 अपॉन 25 हो जाएगी। इसी तरीके से हम cos C निकालेंगे, तो जब आप cos C निकालेंगे तो वो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, यानी कि बेस अब हमारा BC हो जाएगा अपॉन AC, तो ये हमारी हो जाएगी 7 अपॉन 25, तो यही आंसर है। सो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। क्लियर? चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका सेम टाइप का है, उसमें भी ट्राइंगल PQR दिया हुआ है, और आपसे tan P माइनस कॉट R पूछा है। तो tan P माइनस कॉट R पूछा है, और राइट एंगल उसमें दिया हुआ है Q पर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको जो दो साइड्स दे रखी है, आपको PR दे रखी है, आपको PQ दे रखी है, तो सबसे पहले तो आप QR फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, सेम एज क्वेश्चन नंबर 1। ओके, आफ्टर फाइंडिंग द लेंथ ऑफ QR आप tan P फाइंड करेंगे, tan P मतलब एंगल P के लिए tan की वैल्यू, उसके बाद cot R फाइंड करेंगे, यानी कि एंगल R के लिए cot की वैल्यू। क्लियर है? और उसके बाद उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना। ठीक है, तो ये तो आप कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलिए, थोड़ा सा अलग है। Question number 3. In question number 3, we are given sin A is equals to 3/4. हमें sin A की वैल्यू दे रखी है
3/4, यानी कि साइन ए मतलब रेशियो दे रखा है हमें 3/4। और हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया कॉस ए और टेन ए की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, हमसे कॉस ए और टेन ए फाइंड कराया है। तो देखिए सबसे पहले हमें साइन ए गिवन है और साइन ए क्या गिवन है 3/4। तो ये हमें रेशियो दे रखा है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब भी रेशियो दे रखा हो तो कभी भी ये गलती मत कर देना कि आप कहें कि भाई साइन ए जो है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है 3/4, तो परपेंडिकुलर हमारा हो गया 3 सेंटीमीटर का और हाइपोटेन्यूज हो गए 4 सेंटीमीटर की। गलत, ऐसा मत कर देना। अब आप पूछेंगे कि क्यों, चलिए बताती हूँ उसका रीजन क्यों। क्योंकि ये एक रेशियो है, ये आपको साइड्स की मेजरमेंट नहीं दे रखी है, जो साइड्स की लेंथ है उनका रेशियो दिया हुआ है, ना कि डायरेक्ट मेजरमेंट है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर इसको नहीं ले सकते। क्यों, अब आप पूछेंगे क्यों, तो देखिए इसका रीजन ये है कि 3/4 जो है, मतलब जब साइड 3 और 4 सेंटीमीटर की होंगी तब भी 3/4 आएगा। अगर मैं 6 और 8 कर दूं साइड्स की लेंथ को, है ना, मैंने साइड्स की लेंथ को 6 और 8 कर दिया, 6 और 8 कर दिया। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तब भी जो रेशियो आएगा क्या वो 3/4 ही नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। अब मैं अगर इसको 9/12 कर दूं तब क्या रेशियो 3/4 नहीं आएगा? तो आपको क्या पता है कि साइड्स की लेंथ कितनी है, मतलब वो 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर की भी हो सकती है, वो 9 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर की भी हो सकती है, 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर की भी हो सकती है। तो साइड्स की लेंथ जो है वो कुछ भी हो सकती है। आपको क्या मालूम है कि कितनी है? तो कभी भी 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पर आप एक चीज देख रहे हैं कि अगर हम 3/4 की बात करें तो यहाँ अगर हम कांस्टेंट देखें तो एक 1 है, मतलब जिससे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मतलब 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तभी 3/4 आएगा। और अगर हम 6/8 की बात करें तो 3/4 को आप देखिए 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6/8 आएगा, तो वही 2 से 2 कॉमन फैक्टर जो है वो कैंसिल हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ अगर बात करें इसमें 3/4 जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉमन फैक्टर वही 3 हो गया, तो 9/12 आएगा। तो अब आपको क्या पता है कि वो जो 3/4 है उसमें 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, 3 से हुआ है, 4 से हुआ है, किससे हुआ है, या 1 से हुआ है। तो इसीलिए आप डायरेक्ट उसको सेम जो भी रेशियो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग साइड्स की लेंथ को कंसीडर नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें एक वेरिएबल कंसीडर करना पड़ता है, बिकॉज वी डोंट नो दैट बाय विच वैल्यू द रेशियो इज मल्टीप्लाइड फॉर गेटिंग द लेंथ ऑफ साइड्स। तो इसीलिए हमें क्या करना है, हमें उस वेरिएबल की हेल्प से फिर साइड्स की लेंथ को पता करना होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब भी रेशियो दिया हो तो आपको याद रखना है एक वेरिएबल ले लेना है, कंसीडर कर लेना है। हम यहाँ k मान लेते हैं। चलिए, तो क्या करेंगे, हम ये मानेंगे कि लेट परपेंडिकुलर जो है वो हमारा 3k है और जो हाइपोटेन्यूज है वो हमारी 4k है। ओके, सो परपेंडिकुलर 3k और हाइपोटेन्यूज 4k हो गई। अब यहां से हमें निकालना है बेस, क्योंकि जब हम बेस निकाल लेंगे उसके बाद ही बाकी की जो वैल्यूज हमसे पूछी गई हैं वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो बेस देखिए आप किससे निकालेंगे, वही हाइपोटेन्यूज वाला जो पाइथागोरस वाला जो थ्योरम है उससे निकालेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती थी, पाइथागोरस थ्योरम कहती है हमारी h² इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो h जो है वो हमारा कितना है 4k रख दिया। बेस हम फाइंड करना चाहते हैं, हमें नहीं पता है कितना है। परपेंडिकुलर हमारे पास है 3k, स्क्वायर कर दीजिए। तो यहां से देखिए 4k का स्क्वायर करेंगे तो 16k स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और k का करेंगे तो k स्क्वायर। अब k वाले टर्म से एक तरफ कर लीजिए, तो 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर। So from here 16 minus 9 that is 7, k square equals to b square. So this implies 7k square का स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो आपका 7 रूट के अंदर होगा, बिकॉज परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो √7k रूट से बाहर आया है क्योंकि उसका स्क्वायर हो रहा है। ये हमारा बेस निकल के आ गया। सो बेस कितना आ गया, √7k। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड आउट करना है
इसमें किस किस की वैल्यू निकालनी, देखिए हमें निकालनी थी इसमें cos A की वैल्यू और tan A की वैल्यू। तो एंगल सेम ही है, जो साइन A के लिए है वही है, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर बेस चेंज नहीं होंगे, सेम रहेंगे। तो अब हमें cos A निकालना है, देखिए ठीक है। तो cos A हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो देखिए बेस अभी आपने यहाँ से फाइंड किया है कितना, √7k। हाइपोटेन्यूज कितनी थी आपकी, 4k। तो देखिए यहाँ से k से k कैंसिल हो गया और cos A की जो वैल्यू है वो आ गई √7/4। सिमिलरली क्या आप tan A की वैल्यू खुद निकालना चाहेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके निकल जाएगी, खुद निकालिएगा। चलिए ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा कैसे करना है सॉल्व। तो ये क्वेश्चन करने के बाद इसके बाद देखिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी सेम टाइप का है जो आपने थर्ड क्वेश्चन किया है, बस उसमें डिफरेंस क्या है, उसमें cot A की वैल्यू डायरेक्ट ना दे करके उसमें ये कह दिया आपसे कि 15 cot A इज इक्वल टू 8 कहा है। तो ये 15 को इधर ले जाइए ना तो डिवाइड में चला जाएगा, तो ऐसा ही क्वेश्चन बन जाएगा ना, जैसे ये sin A इज इक्वल टू 3/4 है तो उसमें क्या बन जाएगा, cot A इज इक्वल टू 8/15। तो यहाँ से कॉट हमारा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस और परपेंडिकुलर आपको क्या ले लेना है, 8k और 15k, और उससे आपको हाइपोटेन्यूज पहले फाइंड करनी है, और हाइपोटेन्यूज निकालने के बाद जो भी आपसे पूछा गया है वो आप निकाल सकते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका सेम टाइप का है, उसमें डायरेक्ट आपको सेक थीटा दे रखा है 13/12 और बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। तो बाकी के मतलब 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको फाइंड आउट करने हैं। ठीक है। अब जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, तो चलिए उसको देखते हैं फटाफट से क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि जो आपके एंगल ए और बी है वो एक्यूट एंगल्स है। ओके, एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स। तो देखो क्लियरली पता चल रहा है कि अगर ट्राइंगल का नाम ABC है और ए और बी उसमें एक्यूट एंगल है तो 90 डिग्री कहाँ बनेगा, जल्दी बोलो जल्दी, अरे भाई सी पे बनेगा ना, एक ही तो बच गया। जब ए और बी एक्यूट है तो 90 डिग्री कहाँ बन सकता है, कहाँ पॉसिबल है, सी पर पॉसिबल है। ओके, तो सी पर हमारा 90 डिग्री एंगल बन रहा है। और देखिए क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्री है बेसिकली मैं आपको शायद पहले डिस्कस नहीं किया, अभी बताती हूँ। ट्रिग्नोमेट्री जो है वो हमारी वो स्टडी ऑफ ज्योमेट्री विद एल्जेब्रा है। तो जब हम स्टडी ऑफ ज्योमेट्री कर रहे हैं तो देखिए प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस तो आएंगे, तो ये आगे प्रूफ करने वाला क्वेश्चन आपका जो 6th वाला है, तो 6th वाला क्वेश्चन जो है वो प्रूफ करने वाला ही है। उसमें क्या किया है, आपको दे रखा है कि जो ए और बी एक्यूट एंगल है ट्राइंगल ABC के, उसमें cos A अगर cos B के इक्वल हो, क्या गिवन है आपको कि यदि cos A cos B के इक्वल है तो आपको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि एंगल A और एंगल B इक्वल होंगे। ठीक है, ये हम प्रूफ करना चाहते हैं। तो पहले आप ट्राइंगल बना दीजिए, हालांकि नीट नहीं है बट फिर भी बना ही लेते हैं। सी पर 90 डिग्री बनेगा, मैंने आपको बताया था, ABC। ठीक है, चलिए तो हमें दिया क्या है, इन ट्राइंगल, पहले गिवन लिख दीजिए, ज्योमेट्री के क्वेश्चंस में गिवन जो भी दे रखा है वो लिखेंगे, फिर उसके बाद टू प्रूफ और उसके बाद प्रूफ। तो इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC में हमें क्या दिया हुआ है, एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, इनडायरेक्ट वे में दिया है उन्होंने, डायरेक्ट वे में नहीं दिया है, इनडायरेक्ट वे में दिया है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि एंगल A और एंगल B एक्यूट एंगल्स हैं, तो ऑब्वियसली राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसमें C 90 डिग्री का होगा। ठीक है, सो एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड cos A इज इक्वल टू cos B, ये भी दिया हुआ है, cos A cos B के इक्वल है। ठीक है, चलिए प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ हम क्या प्रूफ करना चाहते हैं, हम प्रूफ करना चाहते हैं कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, मतलब हम प्रूफ करना चाहते हैं कि जो दोनों एक्यूट एंगल्स हैं वो दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, चलिए तो प्रूफ कैसे करेंगे, देखिए प्रूफ करने का तरीका क्या है।
प्रूफ करने का तरीका है, अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से आप साइड्स पे रिलेशन निकाल सकते हैं, मतलब एंगल का साइड्स के साथ रिलेशन निकाल सकते हैं। तो अब हमें वही करना होगा यहाँ पर भी। तो देखिए हमें जो गिवन है प्रूफ देखेंगे, वी हैव, क्या दिया हुआ है हमें दिया हुआ है cos A इज इक्वल्स टू cos B, हमें दिया है cos A इज इक्वल्स टू cos B। चलिए तो इसी से बात करते हैं। एंगल C 90 डिग्री का है। अब हम एंगल A की बात कर रहे हैं। अगर हम एंगल A की बात कर रहे हैं तो एंगल A के लिए अगर हम बेस की बात करें तो बेस AC होगा क्या, एडजेसेंट, उसके साथ जो लगा हुआ है ना। तो cos का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है ना, ठीक है। तो इसी को हम यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे, आप यहाँ साइड में फॉर्मूला लिखेंगे। तो cos A के लिए देखिए आपका AC बेस होगा और हाइपोटेन्यूस तो AB ही रहने वाला है। cos B, अगर हम एंगल B की बात करते हैं, देखिए इस एंगल की, तो एंगल B के साथ जो साइड लगी हुई है एडजेसेंट वो BC है, ठीक है। तो BC अपॉन हाइपोटेन्यूस से भी रहेगी। तो यहाँ से देखिए अब आपने कौन सा फॉर्मूला यहाँ अप्लाई किया है, आपने किया है cos थीटा, है ना। चाहे थीटा आप कोई भी लीजिए, फॉर्मूला तो सेम रहेगा ना। cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो ये फॉर्मूला आपने अप्लाई किया है यहाँ पर, तो साइड में लिख देंगे। तो AC अपॉन AB इज इक्वल टू BC अपॉन AB आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो AC इंटू AB इज इक्वल टू BC इंटू AB हो जाएगा क्या। अब देखिए AB दोनों साइड सेम है, तो 9th क्लास में एक्सियम्स पढ़े होंगे आपने। इफ इक्वल्स आर डिवाइडेड बाय इक्वल देन द कोशेंट इज आल्सो इक्वल। तो जब आप दोनों साइड अगर AB से डिवाइड करें, तो दोनों साइड अगर AB से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा AC और इधर आ जाएगा BC जो इक्वल होगा, ठीक है। तो अब देखिए यहां से AC इज इक्वल टू BC आ गया है। तो AC इज इक्वल टू BC आ गया। ट्राइंगल ABC की बात कर रहे हैं हम, देखिए इन ट्राइंगल ABC AC इज इक्वल टू BC। और 9th क्लास में आपकी थ्योरम भी थी, आपने थ्योरम पढ़ी थी कि अगर किसी ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। द एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। इसका कन्वर्स भी था। कन्वर्स क्या था कि अगर दो एंगल्स इक्वल हो जाएं तो उनके अपोजिट वाली साइड्स इक्वल हो जाती है। तो वो क्या था, द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। तो उन्हीं में से थ्योरम यहाँ हम अप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या इक्वल हो गई, देखिए साइड्स इक्वल हो गई। तो साइड्स में अगर हम बात करें, देखिए AC, तो AC के अपोजिट में कौन सा एंगल आ रहा है, AC के अपोजिट में एंगल B आ रहा है। अगर हम बात करें BC के अपोजिट में कौन सा एंगल आ रहा है, BC के अपोजिट में एंगल A आ रहा है। तो अगर ये दो साइड्स इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल्स भी तो इक्वल हो जाएंगे थ्योरम से। तो यहाँ से आप लिखेंगे सिंस AC इज इक्वल टू BC देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। और यहाँ आप थ्योरम मेंशन कर देंगे, कौन सी वाली, जो अभी मैंने बताई, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो है यहाँ पर ये प्रूव हो जाता है, ठीक है। यहाँ आप थ्योरम लिख दीजिए, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। ओके, सो हैंस प्रूफ्ड, ये फिनिश हो गया। ओके बच्चों, तो आई होप यहाँ तक आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड करना जो है वो समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब जो यहाँ से आगे वाले क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11, इस एक्सरसाइज में 11 तक क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 और 11 में थोड़ी हो सकता है आपको प्रॉब्लम आए, बहुत थोड़ी बहुत। 11 वाला तो जो है वो ट्रू फॉल्स का है, तो उसमें जस्टिफिकेशन में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, कोई बात नहीं, उसको हम डिस्कस करेंगे
10 तक आई होप आप लोग ट्राई कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम आएगी तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा और उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे सॉल्व करने की, ठीक है। तो तब तक के लिए अब आप नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, पढ़ाई कीजिए, एंजॉय कीजिए वैकेशंस को। बाय बाय।